ओके, सो वायरलेस नेटवर्किंग चैप्टर 13 ऑफ और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कोर्स है ना। तो देख लेते हैं क्या कंटेंट है हमारा जो कवर करने वाले हैं हम इसमें। WLAN रहेगा सबसे पहले, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉमन वायरलेस टर्म्स हैं, RF से इंट्रोडक्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, जो WLAN में हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, जो हम ट्रांसमिशन मीडिया में वायरलेस पढ़ चुके हैं, उसमें हमने RF, माइक्रोवेव और ऐसी कई सारी क्या बोलते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजीज को पढ़ा था। तो हमने वहां पे ये भी जाना था कि जो RF पर्टिकुलरली है वो कहाँ यूज होनी है, आपके जो वाईफाई नेटवर्क्स है, वायरलेस फिडेलिटी WLAN वाले नेटवर्क्स है। तो नॉर्मल नेटवर्क, लैन नेटवर्क इसको बोलते हैं हम, जो वायर्ड नेटवर्क है वो ईथरनेट लैन्स है हमारे पास, ठीक है। वायरलेस जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क आप क्रिएट करते हो बाय यूजिंग एक्सेस पॉइंट्स, एंड अगर बड़े स्केल पे है तो यू मैनेज देम यूजिंग WLC यानी कि वायरलेस लैन कंट्रोलर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो स्पेशली WLAN में जो आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होते हैं वो RF यूज होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसके बारे में दिया हुआ। फिर बैंड्स एंड चैनल, अगर आपको याद हो कि भाई हम अपने फिजिकल लेयर में भी पढ़ चुके हैं। ओके, इसको क्या हो गया, एक सेकंड। सो फिजिकल लेयर में हमने पढ़ा है कि भाई चैनल्स क्या होते हैं कि एक एंटायर जो बैंडविड्थ हो आपके पास, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एंटायर बैंडविड्थ WLAN में दो होती है। इनिशियल हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज से शुरू किया था, देन हमने 5.0 गीगाहर्ट्ज को भी यूज। तो इसके अंदर हमने मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आपके चैनल्स बनाए हुए हैं। ये एंटायर को बोलते हैं बैंड। इसके अंदर जो छोटी फ्रीक्वेंसीज होती है जो आप ना चैनल्स बनाते हो, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे स्मॉल बैंड्स। तो ये यूजर्स को फिर अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली उनकी बात करें, CDMA, FDMA और वो सब जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज है। बट यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये चैनल्स बना रहे हैं किसके लिए, कि जो WLAN है उसका आर्किटेक्चर जो है वो AP बेस्ड होता है, एक्सेस पॉइंट, ठीक। तो पहला AP, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है आपकी जो वायरलेस नेटवर्किंग है, तो सब AP को आप एक ही चैनल पे नहीं रख सकते। तो AP1 लेट्स से चैनल 1 पे रहेगा, AP2 चैनल 2 पे रहेगा, ये चैनल 3 पे रहेगा। इस तरह से आप इंटरफेरेंस को कम करने के लिए यू यूज डिफरेंट चैनल्स ऑन डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स। तो इस एंटायर को हम क्या बोल रहे हैं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज कर रहा है, लेकिन इनसाइड ईच AP इज यूजिंग अ डिफरेंट चैनल। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है आपको कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड में भी डिफरेंट चैनल्स मिलेंगे, 5 गीगाहर्ट्ज के भी उसमें भी आपको डिफरेंट चैनल्स मिलेंगे। ये सब हम बात एक्चुअली कर चुके हैं हमारे इस वाले पार्ट में, कि जो हमारा CCNA कोर्स है चैनल पे पड़ा हुआ, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो नंबर 110 से लेके 122 तक है वो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर, ये सारी बातें। तो अगर आप पाएंगे सब पर्टिकुलरली जो बैंड्स वाला जो जिक्र है ये यहाँ पे है वीडियो नंबर 115 में, वायरलेस चैनल्स एंड बैंड्स, 20 मिनट की वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं हुआ है जो डिस्कस ना किया हो। वायरलेस की टर्मिनोलॉजीज है, वायरलेस के आर्किटेक्चर है, एक्सेस पॉइंट्स और WLC, दो डिवाइस यूज होते हैं, दोनों के जो डिप्लॉयमेंट मोड्स हैं, टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। तो फर्स्ट 3 आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो बट यहाँ पे ये मैंने वही कुछ तो CCNA वाला ही है, थोड़ा बहुत अगर कुछ नोट्स ऊपर नीचे होंगे इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो उसमें ना हो, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज ये सारा उधर वाला ही है। तो इफ यू रिमेम्बर, अगर आप जुड़े हैं अपने इस नेटवर्क नगेट से, तो हमारे चैनल का नाम पहले नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप हुआ करता था, देन वी चेंज्ड इट टू नेटवर्क नगेट्स टू मेक इट मोर जेनरिक। ओके, ये वो आर्किटेक्चर है। जो ये DS है ये आपको मिल जाएगा, एक वीडियो है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वाली 15 मिनट की करीब की एक वीडियो है। सो you'll गेट द आइडिया देयर कि ये आर्किटेक्चर क्या है आपका, ठीक। तो ये BSS या फिर AP एक्सेस पॉइंट जो बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट तो डिवाइस का नाम है, हार्डवेयर डिवाइस जो है। BSS इसको टेक्निकली बोलते हैं आपकी वायरलेस नेटवर्किंग में WLAN के अंदर, ठीक है। ये सब ऑलरेडी उधर डिस्कस्ड है। RF ओवरव्यू अगेन डिस्कस्ड है, वहां पे आप उसको देख लीजिएगा। वैसे मैंने ये बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी बातें आपको ट्रांसमिशन मीडिया की जो वायरलेस वाला पार्ट था उसमें भी बता दिया था। कॉमन वायरलेस टर्म टर्मिनोलॉजी वायरलेस की ये ऑलरेडी उसमें मैं बता चुका हूँ, BSS, BSA, BSSID, SSID, एडहॉक,
एंटरप्राइज, ये सब क्या है, सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, BSS, ESS, बैंड्स एंड चैनल, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट मेमोराइजिंग। ठीक है, कि ये सारी चीजें आपको टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए, रटने नहीं है कुछ भी। हाँ, अगर आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है भाई, फिर तो रटना पड़ेगा। चैनल ओवरलैप, जनरेशन, सो ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये मैं अभी जो आपको बता रहा था, डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स यूज डिफरेंट चैनल्स, तो वो ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए होता है तो बड़े स्केल के नेटवर्क में आप WLC यूज करते हो, तो उसी के थ्रू सारा मैनेज होता है। ये 2 बैंड है आपके पास। ओके, तो ये वो है पार्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड CSMA CD मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, CSMA CA भी मैं आपको बता चुका हूँ उसकी वर्किंग। तो वहां आपको अगर ध्यान हो, लास्ट की एक चैप्टर में शायद फिजिकल लेयर पे आपको मैंने बताया था कि CSM में जो CD है, और अच्छा ये तो हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर ही चुके थे पहले ना, कि CSM में CD एल्गोरिदम पहले यूज होते थे हाफ डुप्लेक्स, आपके जो हब बेस्ड जो नेटवर्क्स थे तुम्हारे वायर्ड नेटवर्किंग में ना। और अभी एक इसमें आपका यूज हो सकता है वायरलेस में, क्योंकि वायरलेस अभी भी क्या है तुम्हारी, हाफ ड्यूप्लेक्स है। बट लेकिन यहाँ पे मैंने 2 रीजन लिखे हैं कि इस वजह से आपका जो CSMA CD एल्गोरिदम है वो वायरलेस में नहीं यूज होता। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि उसमें आपका जो क्या बोलते हैं एरर डिटेक्शन है वो टफ होता है आपकी वायरलेस नेटवर्किंग में, बिकॉज सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी बचती नहीं है, और सिग्नल की स्ट्रेंथ से ही एरर का पता लगता है। तो हमने एक नया एल्गोरिदम डिवाइस किया है, डिजाइन किया है इसके लिए, वो है CSMA CA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, तो ये इसलिए चलता है वायरलेस नेटवर्किंग में। 2 रीजन है, एक तो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम है और एक आपका एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम है। इनकी बात करते हैं। तो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है तुम्हारा, और एक्सपोज्ड स्टेशन की वजह से क्या दिक्कत आ जाती है, तो वो देखने वाली बात है। सो आई गेस इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं हम, है ना। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे CSM में CA यूज्ड। अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं, बट एक्चुअली हमें बात करनी है हिडन स्टेशन एंड एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम इन वायरलेस नेटवर्किंग। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।